हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे कोलाइडी निकाय के प्रकार। कोलाइडी निकाय के प्रकार मतलब कि कोलाइडी विलयन कितने प्रकार के होते हैं या कोलाइडी निकाय कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ कोलाइडल स्टेट। पिछले लेक्चर में बताया ना, कोलाइडी एक अवस्था है जब विलय के कणों के आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच हो जाता है, तो उस प्रकार के कणों को कोलाइडीकरण तथा उसका बना विलयन कोलाइडी में कहा जाता है। कोलाइडी एक निकाय है, कोलाइडी एक अवस्था है। तो कोलाइडी विलयन या कोलाइडी निकाय कितने प्रकार के होते हैं, आज का हम लोग का चर्चा का विषय है। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कोलाइडी निकाय का वर्गीकरण इस बात पर निर्भर करता है कि आप जो वर्गीकरण कर रहे हैं उसका आधार क्या है, किस आधार पर आप वर्गीकरण कर रहे हैं। वर्गीकरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। तो अगर हम बात करें तो परिचित प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के भौतिक अवस्था के आधार पर देखें, अर्थात विलय और विलायक के भौतिक अवस्था, विलय और विलायक के कणों की भौतिक अवस्था देखें। कौन ठोस है, कौन द्रव है, कौन गैस है, कौन ठोस है, अर्थात यही भौतिक अवस्था होते हैं। तो विलय विलायक अर्थात परिचित प्रवस्था व प्रक्षेपण माध्यम के भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलयन 8 प्रकार के होते हैं। ऐसे हम लोग विलयन में पढ़े हैं कि विलयन तो 9 प्रकार के होते हैं। जैसे गैस का गैस में, गैस का द्रव में, गैस का ठोस में, द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में, द्रव का गैस, द्रव में, द्रव का ठोस में, गैस का गैस में, गैस का द्रव में, गैस का ठोस में। इस प्रकार विलयन तो आपके कितने होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। लेकिन गैस का गैस में बना विलयन हमेशा वास्तविक होता है, कभी विषमांगी नहीं हो सकता है। अतः गैस का गैस में बना मिश्रण या विलयन हमेशा वास्तविक विलयन होगा, क्योंकि वो एक समांगी विलयन है। और हम जानते हैं पहले ही कि कोलाइडी विलयन या कोलाइडी निकाय, कोलाइडी विलयन में एक विषमांगी विलयन होते हैं। अतः कोलाइडी विलयन एक विषमांगी विलयन है। तो गैस का गैस में कभी विषमांगी, गैस में पूर्णतः मिश्रणी है, तो गैस का गैस में बना विलयन कभी विषमांगी हो ही नहीं सकता है। अतः गैस का गैस में बना मिश्रण समांगी मिश्रण है, समांगी विलयन है। वह वास्तविक विलयन का एग्जाम्पल है, वह कोलाइडी विलयन नहीं हो सकता है। इस प्रकार विलयन होते हैं 9 प्रकार के, लेकिन कोलाइडी विलयन होते हैं 8 प्रकार के। गैस का गैस में बना मिश्रण या विलयन कोलाइडी विलयन नहीं होता है, क्योंकि वो समांगी होता है। और कोलाइडी विलयन की विशेषता होती है कि वो विषमांगी होते हैं। ठीक। तो परिचित प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलयन या कोलाइडी निकाय 8 प्रकार के होते हैं। उसके बाद दूसरा वर्गीकरण होता है परिचित प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के मध्य होने वाले अन्योन्य क्रिया के आधार पर कोलाइडी विलयन 2 प्रकार के होते हैं। अब बात आता है अन्योन्य क्रिया क्या होता है। इंटरेक्शन मतलब विलय और विलायक, परिचित प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के बीच आकर्षण बल लग रहा है कि प्रतिकर्षण बल लग रहा है, उनके बीच कैसा इंटरेक्शन हो रहा है। विलय के साथ, विलय विलायक के साथ जाके बल जा रहा है कि विलय विलायक के साथ बध नहीं पा रहा है, कैसे घुल रहा है, वो कैसे उसके साथ विलयन बना रहा है, अर्थात उनके बीच कौन सा बल कार्य कर रहा है। बात करें हम उसके बीच कौन सा बल कार्य कर रहा है। परिचित प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के अन्योन्य क्रिया का मतलब उनके बीच कौन सा बल कार्य कर रहा है, या परिचित प्रवस्था प्रक्षेपण माध्यम एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। इसके आधार पर देखें तो कोलाइडी विलयन 2 प्रकार के होते हैं। द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन व द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन। लायोफिलिक कोलाइड एंड लायोफोबिक कोलाइड किसके आधार पर, विलय और विलायक के अर्थात परिचित प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के अन्योन्य क्रिया के आधार पर कोलाइडी विलयन 2 प्रकार के होते हैं। द्रव स्नेही लायोफिलिक, द्रव विरोधी लायोफोबिक। इस प्रकार ये 2 हो गए। अब परिचित प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के कणों के आकार के आधार पर द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, अगर हम द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स परिचित प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के कणों के आकार के आधार पर देखें, साइज के आधार पर देखें, तो पुनः कोलाइडी निकाय को या कोलाइडी विलयन को हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं। बहुआण्विक कोलाइड, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, दूसरा होता है बृहद आणविक कोलाइड, मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड, और तीसरा होता है सहचारी कोलाइड, एसोसिएट कोलाइड या संगुणित कोलाइड इसे कहते हैं। इस प्रकार कोलाइडी विलयन को या कोलाइडी निकाय को हम 3 आधारों के आधार पर
तीन आधार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, on the basis of interaction, on the basis of size of solute and solvent particles, समझ बात ना, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम के साइज के आधार पर। इस प्रकार विलेय और विलायक भी कह सकते हैं परिचित प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलयन या कोलाइडी निकाय 8 प्रकार के होते हैं। परिचित प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण अर्थात अन्योन्य क्रिया के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, लायोफिलिक और लायोफोबिक, द्रव से नहीं हो, द्रव विरोधी। और परिचित प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के कणों के आकार के आधार पर द साइज ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल आर द साइज ऑफ disperse phase and dispersion medium. Colloidal system can be divided into 3 types: multi-molecular colloid, macromolecular colloid and associate colloid, या इसे हम कहते हैं संगुणित कोलाइड भी कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहला ये फिजिकल स्टेट के आधार पर परिचित प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के भौतिक अवस्था के आधार पर, परिचित प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के भौतिक अवस्था के आधार पर जो कोलाइडी विलयन होते हैं 8 प्रकार के, उनके एग्जाम्पल के साथ हम लोग अध्ययन करते हैं। तो आप यहाँ कंसंट्रेट होइए। अब देखिए, हम जानते हैं कि परिचित प्रवस्था किसे कहते हैं, जो विलय होता है उसे कहते हैं परिचित प्रवस्था। डिस्पर्स फेज और जो विलायक होता है उसे कहते हैं डिस्पर्सन मीडियम। और इस प्रकार डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के फिजिकल स्टेट अलग है। देखो, यह गैस है तो यह द्रव है, लिक्विड है, या गैस है तो यह सॉलिड है, ठोस है। तो अलग अलग इनका नाम, कॉमन नेम भी, कोलाइडों का नाम भी अलग होता है, एग्जाम्पल भी अलग होता है। इस प्रकार हम बात करें तो यह पहला 1 2 3 4 5 6 7 और 8 प्रकार कोलाइडी विलयन है, जिनका नाम भी अलग अलग है। तो हम एक एक करके सबका अध्ययन करेंगे और सबका नाम अलग अलग बताएंगे। तो यहाँ पर आप समझिए, आसान हो जाएगा समझना। देखो, हम ये कह रहे हैं कि यदि परिचित प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम का भौतिक अवस्था अलग अलग है तो कोलाइडों का भी नाम अलग अलग है, इसके एग्जाम्पल भी अलग अलग है। अब बात आता है कोलाइडी विलयनों का कॉमन नाम किसके आधार पर रखा जाता है। तो किसी भी कोलाइडी निकाय का या कोलाइडी विलयन का कॉमन नाम परिक्षेपण माध्यम के आधार पर रखा जाता है। परिक्षेपण माध्यम क्या है उसके आधार पर कोलाइड का नाम अलग अलग होता है। एक बात याद रख लो कि यदि डिस्पर्सन मीडियम परिक्षेपण माध्यम यदि गैस है, जब भी परिक्षेपण माध्यम डिस्पर्सन मीडियम यदि गैस होगा तो बने कोलाइडी विलयन का नाम या बने कोलाइड निकाय का नाम एरोसॉल होगा। क्या होगा? एरोसॉल। हम क्या कर रहे हैं, अगर गैस में जो भी कुछ घुल रहा है, गैस विलायक है और गैस में कुछ भी घुल जाए तो उस प्रकार बने कोलाइडी निकाय को या कोलाइडी विलयन को हम कहते हैं एरोसॉल। लेकिन अब देखो, गैस में द्रव घुल रहा है तभी एरोसॉल कहें और गैस में ठोस घुल रहा है तभी एरोसॉल कहें, तो दोनों में अंतर क्या होगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए इनके आगे अगर गैस में द्रव घुल रहा है अर्थात परिक्षेपण माध्यम गैस है और परिचित प्रवस्था द्रव है, तो उस प्रकार बने कोलाइडी निकाय का नाम तो एरोसॉल होगा, लेकिन इसका नाम रखने आगे जो द्रव एरोसॉल, लिक्विड एरोसॉल। ठीक, समझ में आया बात? कहने का मतलब ये कि यदि परिक्षेपण माध्यम क्या है उसी के आधार पर नाम रखते हैं, याद रखना। अगर मान लो परिक्षेपण माध्यम द्रव है, जल है, उसे कहता है हाइड्रोसॉल या एक्वासॉल। परिक्षेपण माध्यम बेंजीन है तो उस प्रकार बने बेंजोसॉल। परिक्षेपण माध्यम अल्कोहल है तो उस प्रकार बने कोलाइडी का नाम एल्कोसॉल। समझ में आया? अगर परिक्षेपण माध्यम गैस है तो उस परिक्षेपण माध्यम मतलब डिस्पर्सन मीडियम अगर गैस है तो बने कोलाइडी का नाम होता है एरोसॉल। अब डिस्पर्सन मीडियम गैस है और डिस्पर्स फेज द्रव है तो उसका थोड़ा आगे जोड़ते हैं द्रव एरोसॉल। अगर ठोस है तो ठोस एरोसॉल, लेकिन एरोसॉल तो दोनों में आ रहा है ना, ये बात ध्यान रखना है। ठीक, तो यदि डिस्पर्सन मीडियम परिक्षेपण माध्यम गैस है और परिचित प्रवस्था द्रव है तो इस प्रकार बने कोलाइडी विलयन का नाम होता है द्रव एरोसॉल। इसके एग्जाम्पल होते हैं बादल, कोहरा, कुहासा। देखो, बादल क्या है तो परिचित प्रवस्था, परिक्षेपण माध्यम समझो, परिक्षेपण माध्यम मतलब विलायक क्या है? गैस है और घुला क्या है? द्रव। भाई बादल क्या होता है? गैस में द्रव घुल जाता है ना, बादल होता है।
तो समझो जो अधिक मात्रा में उसे कहते हैं परिक्षेपण माध्यम, जो कम मात्रा में होता है उसे कहते हैं परिचित प्रवस्था, या जो घुलता है उसे कहते हैं परिक्षेपण माध्यम, जो घुलता है उसे कहते हैं परिचित प्रवस्था। ठीक, तो गैस में द्रव घुल गया तो कौन सा कोलाइडी में बना? द्रव एरोसॉल। इसके एग्जाम्पल है बादल, कोहरा, कुहासा। ठीक, इसी प्रकार अगर गैस में ठोस घुलता है, गैस में ठोस, एग्जाम्पल मतलब कि परिक्षेपण माध्यम ही ध्यान रखना है, परिक्षेपण माध्यम गैस, अपरिचित प्रवस्था ठोस, तो बने कोलाइडी निकाय या कोलाइडी में क्या होता है? ठोस एरोसॉल। जैसे धुआं है, धूल भरी वायु है। धुआं क्या है? जब हम कोई जलाते हैं बस तो कार्बन के छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा में फैल जाते हैं, तो हवा क्या है? ज्यादा है, और धुआं क्या है? कण पार्टिकल्स क्या है? कार्बन के छोटे छोटे हैं, तो धुआं क्या है? एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है। इस प्रकार कोलाइडी का नाम क्या है? ठोस एरोसॉल। धुआं और आंधी चलता है तो धूल के कण वायु में बिखर जाते हैं, तो धूल भरी आंधी है या धूल भरी वायु है। अब देखते हैं, अब तो हो गया गैस, तो इसका नाम एरोसॉल रख दिए, ठोस एरोसॉल या द्रव एरोसॉल। ये अब देखो, अगर परिक्षेपण माध्यम द्रव है, परिक्षेपण माध्यम द्रव, अपरिचित प्रवस्था द्रव गैस है, परिक्षेपण माध्यम डिस्पर्सन मीडियम आपका द्रव, और डिस्पर्स फेज आपका हो गया गैस। तो इस प्रकार बने कोलाइड में क्या होता है? गैस में जब द्रव होता है झाग बनता है, झाग या फेन या फोम, या फोम। जैसे साबुन का झाग, फेनित क्रीम, फेन, साबुन का झाग, फेनित क्रीम, जैसे शेविंग क्रीम का झाग, ये सब झाग है ना, एक प्रकार कोलाइडी विलयन है। द्रव में गैस घुल गया है तो झाग बना है, अर्थात परिक्षेपण माध्यम क्या है? परिक्षेपण माध्यम द्रव, परिचित प्रवस्था क्या है? गैस। तो बने कोलाइडी का कॉमन नाम होता है झाग, फेन या फोम। एग्जाम्पल साबुन का झाग, फेनित क्रीम, फेन। ठीक, अब देखो, द्रव परिक्षेपण माध्यम द्रव, अपरिचित प्रवस्था भी द्रव, अर्थात दोनों विलय और विलायक दोनों ही द्रव है, अर्थात डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम दोनों द्रव है। तो उस प्रकार का ये बहुत पूछा जाता है। तो इस प्रकार के कोलाइड का नाम होता है पायस, इसका नाम होता है पायस। इमल्सन कहते हैं इसे, इमल्सन। जैसे दूध है, पायस्कृत तेल है, दूध और पायस्कृत तेल किसी एग्जाम्पल है? पायस के, इमल्सन के। ठीक, क्योंकि दूध में क्या है? दूध में आपका वसा है और जल है, तो वसा और जल आपस में मिलेगी नहीं भाई। गाय भैंस के दूध में वसा भी होते हैं, प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं, जल में घुले होते हैं, तो तेल और जल का मिश्रण ही क्या होगा? पायस होगा। ठीक, तो द्रव में बना कोलाइड का नाम पायस होता है। अब देखो, द्रव में ठोस परिक्षेपण माध्यम क्या है? परिक्षेपण माध्यम है आपका द्रव, परिचित प्रवस्था क्या है? आपका ठोस। तो द्रव विलायक है, ठोस क्या है? विलय। देखो, हम मान लेते हैं एक बर्तन में द्रव रखा गया, उसमें हम कागज के छोटे छोटे टुकड़े काट के ठोस डाल रहे हैं, तो जाके उसके ऊपर उसको ढक ले रहा है, अर्थात कोई चीज को कोई ढकता से कहते हैं साल। क्या कहते हैं? जैसे ठंड के दिनों में हम लोग शरीर को ढक लेते हैं साल से, उसी प्रकार जब भी हम द्रव में ठोस डालेंगे उसके परत को कवर कर लेगा, अर्थात साल बनाएगा। एक ट्रिक है याद करने का। क्या कह रहे हैं कि जब भी तुम द्रव में ठोस वस्तु को डालोगे, हल्का ठोस वस्तु तैरने लगा तो उसके ऊपर एक लेयर बना देगा, साल, अर्थात परिचित प्रवस्था ठोस हो, अब परिक्षेपण माध्यम द्रव हो, तो इस प्रकार बने कोलाइड का नाम होता है सॉल। क्या होता है? साल। एग्जाम्पल में आपका पेंट, स्याही, धातुओं के साथ। देखो, साल का एग्जाम्पल पेंट देखते हैं, पेंट जो घरों में लगाया जाता है, पेंट। और स्याही आप इसे लिखते हैं, धातु के साल, जैसे सल्फर का साल है, आर्सेनिक सल्फाइड साल है, गोल्ड साल है, सभी धातुओं के साल। सभी धातुओं में जो साल बनते हैं उसमें द्रव में ठोस डाल बनाया जाता है, इसलिए इसका नाम होता है साल। जैसे गोल्ड साल, आर्सेनिक सल्फाइड साल, पेंट, स्याही, इसके एग्जाम्पल होते हैं। अब देखो, परिक्षेपण माध्यम ठोस हो गया, अपरिचित प्रवस्था गैस हो गया। ये ठोस में गैस घुल गया। जैसे आप झावा पत्थर देखते हो, या फिर पावरोटी देखो, या फिर आपका साइकिल का जो आपके रबर होते हैं, या फिर जो आपके सोफे में लगा होता है जंप करने वाला
जब जंप करने वाला जो लगाया जाता है, और वो एक प्रकार का प्लास्टिक है, स्टाइलिश रबर है, तो उसको हम दबाते हैं तो हवा निकल जाता है, छोड़ते तो अपना फैल जाता है। तो ये जंपिंग वाले जितने भी होते हैं उस ठोस के अंदर एरेशन होता है, और उस ठोस के अंदर जो एयर होता है उसमें गैस घुल जाते हैं। अर्थात ठोस के अंदर कौन घुलते हैं? गैस। ठोस के अंदर जब गैस घुलने से पुआ है, पावरोटी है, ये सब डबल रोटी है, तो ये ठोस में गैस, ठोस के अंदर गैस घुल जाए उसका होता है ठोस फोम। अब द्रव के अंदर अगर गैस घुलता है तो उसका उसे कहते हैं हम लोग, द्रव के अंदर अगर गैस घुलता है तो कहते हैं झाग या फेन, फोम, इसे कहते हैं ठोस फोम। इसे एग्जांपल है, ठोस के अंदर गैस घुल गया, ठोस फोम या ठोस फोम या फेन। जैसे झावा पत्थर है, स्टाइलिन फोम है, कार का है, रबर है, ठीक। अब देखो, अगर ठोस के अंदर द्रव है, मतलब प्रक्षेपण माध्यम ठोस है, अपरिचित प्रवस्था द्रव है। अर्थात मान लो कोई ठोस वस्तु है, उसके अंदर कोई द्रव चला गया, उसके अंदर भीतर, तो वो निकल नहीं पाएगा जब तक कि हम उसके निचोड़ेंगे नहीं। जैसे रसगुल्ला है, रसगुल्ला बना करके द्रव, चाशनी द्रव में डाल जाता है तो बहुत सारे द्रव अंदर चले जाते हैं और वो कभी निकल नहीं सकते जब तक कि रसगुल्ले को हम दबाएंगे नहीं। अर्थात कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो जेल में चला जाता है, जब तक हम बेल नहीं करते छूटता नहीं है। समझ जाओ, जब भी ठोस के अंदर प्रक्षेपण माध्यम, जब भी ठोस होगा, अपरिचित प्रवस्था क्या होगा? द्रव होगा, तो ठोस के अंदर द्रव चला जाएगा, जेल हो जाएगा। तो इस प्रकार के कोलाइडल का नाम होता है जेल, जीएल, जेल। जेल से पनीर है, जेली है, आइसक्रीम है, दही है। पनीर में क्या है? पनीर को दबाओ तो पानी बाहर निकलेगा। तो ठोस पनीर में जल है, उसके अंदर जल भरा हुआ है। जेली है, ऐसे आइसक्रीम है, ये सब आपके जेल के एग्जाम्पल है। अर्थात प्रक्षेपण माध्यम जब भी ठोस और परिचित प्रवस्था द्रव, तो इस प्रकार बने कोलाइडल का नाम क्या होता है? जेल। मतलब ठोस के अंदर द्रव हो जाएगा तो उसका जेल हो जाएगा, इतना समझो। अब ठोस में भाई परिचित प्रवस्था भी ठोस, प्रक्षेपण माध्यम भी ठोस, तो उस प्रकार के कोलाइडल का नाम होता है ठोस साल। जैसे रूबी, कांच, मोती, दूधिया पत्थर, मिश्र धातुएं। जैसे मान लो कि मिश्र धातु अल्कली मेटल, जो आपका एलुइस मेटल होते हैं, मिश्र धातु जो होते हैं आपके, मिश्र धातु में एक धातु दूसरे धातु के अंदर मिलाया जाता है। रूबी, कांच होते हैं, मोती, ये सब आपके ठोस साल के एग्जाम्पल है, ठीक। तो इस प्रकार आपको समझ में आया। इसमें समझने वाली बात क्या है? 3 बात आप याद रखिए। जब भी प्रक्षेपण माध्यम गैस होगा, प्रक्षेपण माध्यम गैस होगा, गैस के अंदर गैस होगा तो भाई वो तो कोलाइडल में बनेगा नहीं, वो समांगी मिश्रण हो जाएगा। जब समांगी मिश्रण हो गया तो भाई वो कोलाइडल है नहीं, क्योंकि कोलाइडल के नेचर होता है कि वो भी समांगी होता है। तो गैस का गैस से बना मिश्रण कोलाइडल नहीं होता है। गैस के अंदर द्रव घुले, गैस के अंदर ठोस घुले, उसका नाम एरोसॉल होता है। अगर ठोस के में यदि द्रव में कोई ठोस घुलता है तो वो साल बनाता है, तो साल। अगर ठोस के अंदर कोई द्रव चला जाता है तो उसका जेल हो जाता है, तो जेल। तो इस प्रकार इसका एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, ट्रिक के साथ आसानी से याद रहेगा। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे एक बार ध्यान से सुनो। जैसे मान लेते हैं परिचित प्रवस्था आपके, प्रक्षेपण माध्यम आपके द्रव गैस है, और परिचित प्रवस्था ठोस है या द्रव है। तो अगर ठोस है तो उसका नाम ठोस एरोसॉल है, अगर द्रव है तो द्रव एरोसॉल है। विलायक क्या है? गैस हो और विलय क्या हो? ठोस हो या द्रव हो, तो द्रव एरोसॉल या ठोस एरोसॉल। अब देखो, यदि प्रक्षेपण माध्यम द्रव है, अपरिचित प्रवस्था गैस है, तो द्रव के अंदर गैस जाएगा तो झाग नहीं बन जाता है साबुन घोलने पर, तो उसका नाम है फोम या फेन, झाग। यदि द्रव और द्रव है, परिचित प्रवस्था प्रक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव है, तो उसे कहते हैं पायस, इमल्सन, ठीक। यदि द्रव के अंदर ठोस जा रहा है, अर्थात परिचित प्रवस्था क्या है? ठोस है, प्रक्षेपण माध्यम आपका द्रव है, तो साल बन जाएगा, ओढ़ लेगा चादर की तरह। अब यदि यदि प्रक्षेपण माध्यम आपका ठोस है, अपरिचित प्रवस्था गैस है, तो ठोस के अंदर गैस जाएगा तो झावा पत्थर आपका, रोटी डबल रोटी जो होता है उसे कहते हैं ठोस फोम। यदि ठोस के अंदर द्रव चला जाए तो उसका जेल हो जाएगा, जेल। यदि ठोस के अंदर ठोस चला जाए तो ठोस साल बन जाएगा। इस प्रकार ये एग्जाम्पल है, इसे आप पढ़िए ध्यान से। अगर कोई इसमें से कोई अगले टॉपिक में इस मतलब कि कोलाइडी निकायों का जो प्रकार है, तो परिचित प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के भौतिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के, जो 8वां बताया। पहला होता है द्रव एरोसॉल, ठोस एरोसॉल, झाग, पायस, साल, ठोस फोम, जेल, ठोस साल। ये इसके एग्जाम्पल हो गए, प्रकार हो गए। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे परिचित प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के मध्य होने वाले अन्योन्य क्रिया के आधार पर
कोलाइडी विलयन दो प्रकार के होते हैं, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। द्रव स्नेही मतलब होता है लायोफिलिक और द्रव विरोधी मतलब होता है लायोफिलिक। द्रव स्नेही मतलब लायोफिलिक और द्रव विरोधी मतलब लायोफोबिक। ठीक, तो अगले लेक्चर में हम लोग इसको पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।